चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग यहां से ध्यान दें तो अब इसमें वर्टिकल कॉलम अगर काउंट कीजिएगा, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर वर्टिकल कॉलम काउंट कीजिएगा तो कितने हैं? 18 वर्टिकल कॉलम काउंट कीजिएगा तो भाई ये कय गो है? देखो ये पूरा एक, पूरा ये वाला पूरा एक, ये दो, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18, ध्यान रखना है। और अगर हॉरिजॉन्टल रोज को गिनिएगा तो 7 होते हैं, आप पहले से भी जानते हो। हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब ये वाला, जैसे फर्स्ट रो में गिनेंगे तो एक डब्बा है और एक और डब्बा है, नहीं तो 36 पंक्ति में कई गो डब्बा दिख रहा है? 2 गो। नहीं, अब यहां पर देखा जाए तो ये दूसरा पंक्ति है, तो इसमें एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 4 5 6 7 8 डब्बा दिख रहा है ना? नहीं, तो ये हम लोग के जो है ये 36 पंक्ति हैं, तो 36 पंक्तियों की संख्या कितनी है? 7। नहीं, एक 36 पंक्ति ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा फिर ये जाएगा, नहीं चौथा ये पूरा आपको यहां से लेकर वहां तक जाएगा, फिर 5वां, फिर 6ठा और ये 7वां। ठीक है, तो ये तो पहले से आप जानते हैं, आवर्त सारणी हम लोग को पहले मिला है ना पढ़ने के लिए, नहीं तो ये आप जानते हैं पहले से, इतना में दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अब नंबरिंग पर केयर करेंगे, नहीं जो प्रत्येक हम लोग का जो नंबरिंग दिया गया है उस पर ध्यान रखिएगा। ये जो नंबरिंग लिखा हुआ है, ये नंबरिंग आपका है वर्ग संख्या, ये जो 1A लिखा हुआ है सब क्या है? वर्ग संख्या को दर्शाता है, नहीं जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप नंबर, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको ग्रुप नंबर। नहीं तो सबसे पहले ग्रुप नंबर क्या है? 1A, फिर क्या है? 2A, बस में आ रहा है। 2A के बाद यहां पर 3A नहीं है, 3B है, 4B है, 5B है, 6B है, 7B है, 8B में 3 गो है, 8B फर्स्ट, 8B सेकेंड, 8B थर्ड है, तब आपका 1B और 2B। ठीक है, अब उसके बाद 1B 2B यानी B वाला ये सब है, ध्यान रखना, A वाला नहीं है। अब 1A और 2A था, अब 3A सीधे यहां दिख रहा है, ध्यान रखना है। तो 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, बस में आ रहा है। तो इसको देखने से क्या लग रहा है कि जो A वाला है, A वाला वो कै गो है? 8 गो दिख रहा है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A। तो A वाला कै गो है? 8 गो। अब B वाला कै गो है? 10 गो। ध्यान रखना है, आपको दिखेगा 3B 4B 5B 6B 7B, नहीं 8B में 8B फर्स्ट, 8B सेकेंड, 8B थर्ड, 8B में तीनों आता है, तब 1B और तब 2B। नहीं तो टोटल डब्बा काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कई डब्बा हुआ? 10। तो कोई भी पूछेगा कि भाई जो A वाला ग्रुप है उस A वाले ग्रुप में टोटल कितने ग्रुप हैं? 8। अब B वाला जो वर्ग लिखा गया उसमें टोटल 10, इसमें दिक्कत है? तो आपका जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम इसको वर्ग कहते हैं, वर्टिकल कॉलम क्या कहते हैं? वर्ग। तो टोटल वर्गों की संख्या 18, नहीं टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, अब जो वर्ग हैं उन वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, उपवर्ग A और उपवर्ग B, यानी वर्ग में 2 भाग है, उपवर्ग A और उपवर्ग B। उपवर्ग A की संख्या 8 और उपवर्ग B की संख्या 10, इसमें दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, और जो 36 पंक्ति होते हैं उन 36 पंक्तियों क्या कहते हैं? आवर्त। 36 पंक्तियों क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखा जाए लिखा हुआ है 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, उसी को इंग्लिश में लिखा है हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप। बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है ऊर्ध्वाधर, इसलिए वर्टिकल कॉलम ही बार बार बोलेंगे, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ग को परिवार भी कहा जाता है। वर्ग को परिवार क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, एक वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी का गुण समान होता है, नहीं इसीलिए वर्ग को परिवार कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे आ जाइए। अभी हम लोग बोले कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है ना भाई? ठीक है, पुरानी पद्धति के अनुसार वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। पुरानी पद्धति के अनुसार वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, उपवर्ग A और उपवर्ग B।
उसी को इंग्लिश में कहते हैं सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। ठीक है, चलो सब ग्रुप ए जो है उसकी संख्या कितनी है 8 और सब ग्रुप बी की संख्या 10। दिक्कत है? चलो अब यहां से बोल रहा है उपवर्ग ए के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप ए का है? उसका एक तरीका हम लोग को बताया जाता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाए या पी में जाए तो वो उपवर्ग ए का कहलाएगा। नहीं, जैसे हम लोग एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो हम लोग सोडियम का ही एग्जांपल लेते हैं। सोडियम परमाणु संख्या 11, हम लोग विन्यास लिखना जानते हैं। बोलो, नहीं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ए में गया इसका मतलब यह कि उपवर्ग ए का कहलाएगा, उपवर्ग ए का। तो कोई पूछे कि सोडियम उपवर्ग ए का है कि उपवर्ग बी का है? ए का है भाई। नहीं, हम लोग को सिंपल कोई दे दिया ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, विन्यास लिखते 1s2 2s2 और 2p4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? पी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए या पी में जाए तो वो तत्व किस उपवर्ग का कहलाएगा? उपवर्ग ए का कहलाएगा। बोलो, दिक्कत है? वही बात लिखी हुई है, यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकक्ष में जाए नहीं तो उस तत्व को उपवर्ग ए का तत्व कहेंगे। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अगला हम लोग को उपवर्ग बी का तत्व हम लोग को पहचानना है, एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी। नहीं तो सिंपल है, यदि किस तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी या एफ उपकक्ष में जाए तो वो उपवर्ग बी का कहलाएगा। ध्यान रखना है। जैसे आप जानते हो, मान लो आयरन का ही लेते हैं, आयरन 26, अगर इसका विन्यास हम लिखते हैं भाई तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होगा। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी में गया। तो ये उपवर्ग ए की उपवर्ग बी, ये उपवर्ग बी का कहलाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे हम मान लो सी लेते 58, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 नहीं 4d10 होगा, और यहां से 6s2 और यहां से आ जाते तो 4f। अब यहां तक गिन लो, 30 6 36 2 38 10 48, नहीं 48 2 50, कितना बचा है? नहीं, गलत हो रहा है। फोल्डिंग के बाद यहां 5p छूट रहा है, 5p6 नहीं। चलिए, तो यहां पे हम लोग को ध्यान रखना है। अब गिन लेते हैं 30 6 36 2 38 10 48, 48 6 54, 54 2 56, और 56 के बाद कितना? 4f2। बस में आ रहा है? तो हाँ, एक्सेप्शन है। अब यहां पर समझते हैं, यहां पर सी का हम लोग देखें अगर तो हम लोगों का 4f2 आ गया। नहीं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? तो ये उपवर्ग ए का कि उपवर्ग बी का? उपवर्ग बी का कहलाएगा भाई। तो सिंपल है, यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी या एफ उपकक्ष में जाए तो वह तत्व उपवर्ग बी का तत्व कहलाएगा। तो कौन सा तत्व उपवर्ग ए का होगा और कौन सा तत्व उपवर्ग बी का होगा ये पहचान सकते हैं? इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे हम लोग को यहां से ध्यान दिया जाए। बोलिए सर। एक्सेप्शन लिखे थे, लैंथनम और एक्टिनियम जो है वो एक्सेप्शन है, यानी ये ब्लॉक के हैं लेकिन ये आ जाते हैं डी ब्लॉक में। नहीं, ये डी ब्लॉक में नहीं आता है, ये ब्लॉक में ही आता है। C58 में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में ही जाता है, लेकिन इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए एफ में, लेकिन जाता है डी में। जैसे देख लो, लैंथनम का एक देख लेते हैं। लैंथनम 57 होता है ना? नहीं तो सोचो,
हम लोग यहां तक लिखे हैं तो कितना हो गया है 5p6 से कितना हुआ 54। नहीं तो मान लो हम वहां तक लिखते हैं 5p6, तो 5p6 का मतलब कहां तक हो गया 54, बाकी सब वही रहेगा। अब 5p के बाद क्या आता है 6s2। अब यहां होना क्या चाहिए, होता ना, नहीं तो 54 2 56 1 57, लेकिन इसका विन्यास ऐसा नहीं लिखा रहता है। इसका जब हम लोग विन्यास देखते हैं तो इसका विन्यास ऐसे होता है 5p6, ये सब लिखा रहता है 5p6 और 6s2 और यहां 5d1 चला आता है। 4f का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला आता है, बस मेरा है। नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4f में, अपवाद है हम बता चुके हैं। नहीं तो 4f में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां चला आता है 5d में। इसमें भी जब आप विन्यास लिखते हैं तो हम लिखे हैं 6s2 4f2, होता कैसा है 6s2 5d1 और 4f1, 4f का एक इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है, ऐसा होता है कि नहीं, नहीं लेकिन फिर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन तो f में है ना, नहीं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन f में है इसलिए f ब्लॉक का कहलाएगा। लेकिन क्या लैंथनम में इलेक्ट्रॉन होना कहां चाहिए था, लास्ट f में होना चाहिए था, लेकिन उसका विन्यास अपवाद होता है। लिखता कैसा है 6s2 के बाद 5d में इलेक्ट्रॉन दिखता है, 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है, लैंथनम का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 4f में, लेकिन 4f में नहीं दिखता है, कहां दिखता है 5d में। तो जिसमें दिखता है उसमें ही आपको इसको डालना पड़ेगा, बस में आ रहा है। तो ये सब ग्रुप बी का ही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो सब ग्रुप बी का ही है। लेकिन ब्लॉक क्लासिफिकेशन जब जाएंगे ना एसपीडीएफ में, नहीं तो वहां पर ये हो जाएगा डी ब्लॉक का, जबकि इसको होना कहां चाहिए था ए ब्लॉक का, बात समझ में आ रहा है। तो उस क्लास में ये एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक में। चलिए अब लिखा है इसमें सिंपल सा है, भी आप जानते हो पहले से, उपवर्ग ए के लिए वर्ग संख्या, नहीं ग्रुप नंबर फॉर सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए के लिए वर्ग संख्या निकालना है, बड़ा ही इजी चीज है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करना है भाई, तो बाहरी कक्ष के एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ देना है। जैसे सिंपल है, मान लो कोई बोलता है कि ऑक्सीजन परमाणु संख्या यही होता है, नहीं अब इसका बाहरी कक्ष, तो बाहरी कक्ष का मतलब होता है सबसे बड़ा कक्ष संख्या, तो ये होता है कक्ष संख्या, इसका कक्ष संख्या 1 है, यहां कक्ष संख्या 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये दोनों मिला के बाहरी कक्ष होगा। ये बाहरी कक्ष है। नहीं अब बाहरी कक्ष में एस का इलेक्ट्रॉन और पी का इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, किसका किसका, एस और पी का। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में तो टोटल इलेक्ट्रॉन कय गो आया, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 गो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आया, तो इसका वर्ग संख्या हो जाएगा 6a होगा। नहीं जितना एस और पी का इलेक्ट्रॉन जोड़कर आएगा वही वर्ग संख्या होगा। इसके तो 5 1 6 आया, तो ग्रुप नंबर क्या लिखेंगे 6, रोमन अंक में क्या लिखेंगे 6, रोमन अंक में लिखना है, ध्यान रखना है। और इसको ए क्यों लगाए, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, तो हम पढ़ा चुके कि एस में जाए या पी में जाए अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन तो उसको उपवर्ग ए कहते हैं, तो इसके संख्या के साथ ए लगाए क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग क्लोरीन लेते, परमाणु संख्या 17, विन्यास लेते 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, मान लो ये विन्यास लिख दिए, ठीक है। अब इसमें हम मान लो पूछते कि इससे, जैसे आपसे पूछा जाए, हाँ सर इसमें आपको बताना है कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोलिए हैं, इसके क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है, बोलिए सर। दोनों को जोड़ के बताएं तो 7, आखिरी को बताएं तो दोनों को जोड़िए के बताएंगे ना, इसका भी कक्ष संख्या 3 है, इसका भी कक्ष संख्या 3 है, 7। आपको 3 कैसे दिखाई दिया, देखिए हम बड़ा आराम से बता रहे हैं, आप ध्यान समझिए, बैठिए, ये बड़ी आराम से बताया जा रहा है। देखिए कक्ष संख्या 3 है, तो कक्ष संख्या के बराबर ग्रुप नंबर नहीं होता है, ये कक्ष संख्या दर्शाता है कि ये कक्ष संख्या सबसे ज्यादा है, नहीं तो ये बाहरी कक्ष है। अब इस बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कय गो
इसमें कहेगो इन दोनों को जोड़ना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कहेगो 7। तो ग्रुप नंबर कोई पूछेगा, ग्रुप नंबर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे 7A। बोलिए इसमें दिक्कत है? लिख सकते हैं ना? नहीं, जैसे मान लो हमको बोल दिया यहां से सोडियम ही लिखना था, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, हम इसका विन्यास लिखते 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जिसे पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए जी, ये सोडियम है, इसके बाहरी कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, यही बाहरी कक्ष है। इसको नहीं ले सकते हैं, इन दोनों को मिला के ले लेते, क्या है इसका कक्ष संख्या 2 है, कम है, इसका कक्ष संख्या 3 है, ये ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वही बाहरी कक्ष होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। चलिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आया 1। तो बताइए ग्रुप नंबर कितना होगा? ग्रुप नंबर आपका हो जाएगा 1A, क्योंकि हमको S इलेक्ट्रॉन और P इलेक्ट्रॉन जोड़ना है बाहरी कक्ष के। तो इसके S में 1 इलेक्ट्रॉन है और P है ही नहीं, तो P का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। P का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। तो यहां पर हम लोग ग्रुप नंबर क्या बोलेंगे 1A। इसमें दिक्कत है? तो ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं ना, अगर कोई भी तत्व आपको दिया जाए तो आप ग्रुप नंबर उसका आसानी से निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत है? नहीं। जैसे मान लो हम लोग कैल्शियम बोलते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या अगर बाहरी विन्यास हम सीधे लिखे तो 4s2 होता है। इसका बाहरी विन्यास क्या होता है 4s2। नहीं, अब इसमें S में इलेक्ट्रॉन कहेगो 2, तो इसका ग्रुप नंबर कितना 2A। नहीं, S का इलेक्ट्रॉन और P का इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। नहीं, तो S का इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, P का इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 मान लेंगे, 2 + 0 बराबर 0 है, 2 आएगा। नहीं, तो हम लोगों को ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 2A। दिक्कत है? नहीं। जैसे हम लोग को आर्सेनिक दिया गया, नहीं 33, तो अगर इसका हम लोग बाहरी लिखना चाहें तो यहां से 2 3 4 4s2 और 4p3, तो कितना आया 3 और 2 5, तो 3 और 2 5 आया, तो यहां ग्रुप नंबर कितना होगा? बोले दिक्कत है इसमें? ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं ना? नहीं, ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो हम लोग को आयरन दिया गया Fe26, विन्यास लिखे यही विन्यास लिखा गया। नहीं, आपसे पूछा जाए बताइए इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? आए 6B। देखा जाए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर उपवर्ग A के लिए वर्ग संख्या। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उपवर्ग A के लिए वर्ग संख्या। अब देखना है कि क्या ये उपवर्ग A का है कि उपवर्ग B का है। तो इसके लिए वर्ग संख्या भी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, तो आप कैसे बता दिए? तो D के लिए कैसे? तो गलत हो जाएगा ना। हम लोग अभी उपवर्ग A के लिए नियम पढ़े, तो उपवर्ग A का ही ना बता सकते हैं। आप काहे नहीं दिमाग लगाए सर, इसका तो हम लोग पढ़े ही नहीं है तो अभी नहीं बता सकते हैं सर, ये उपवर्ग B का है। और सर आप उपवर्ग A के लिए वर्ग संख्या पढ़ा रहे हैं, तो उपवर्ग A के लिए ये नियम है, उपवर्ग B के लिए नियम नहीं है, इसलिए अभी इसका हम लोग नहीं बता सकते हैं। आंसर ये था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है। नहीं, अब उपवर्ग A पढ़ रहे हैं, उपवर्ग B का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, अरे अब यहां आइए ना, पहले अब डी वाला अपने आ जाएगा तो अपने समझ में आ जाएगा। पहले यहां आइए, लिखा हुआ है यदि बाहरी कक्ष के S तथा P इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, बाहरी कक्ष के S तथा P इलेक्ट्रॉन को जोड़कर कितना आ जाए 8 आ जाए, तो उस केस में ग्रुप नंबर 0 या 8A लिखते हैं। नहीं, ग्रुप नंबर 0 लिखिए या 8A लिख सकते हैं। जैसे आपका नियन होता है परमाणु से कितना 1s2 2s2 2p6, तो देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया, तो ये उपवर्ग A का है, तो उपवर्ग A का वर्ग संख्या निकालने का ही नियम अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो नियम है कि S और P का इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो S में इलेक्ट्रॉन 2 और P में इलेक्ट्रॉन 6। नहीं, यही ना बाहरी कक्ष है, क्योंकि इसका कक्ष संख्या 2 है, इसका भी 2 है, दोनों सेम होगा तभी जोड़िएगा। ठीक है, तो यहां पर S में 2 P में 6, तो टोटल कितने आ गए? तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको आ गए 8।
तो इसलिए कोई पूछता है कि भाई इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, तो ग्रुप नंबर आप इसका 0 बोल सकते हैं। नहीं, या आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, 8A बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो 8A को 0 ग्रुप भी बोलते हैं, परेशानी है इसमें, ध्यान रखना है। हम लोग को सेम एज आपको कोई भी दिया जाए, जैसे क्रिप्टन ही दे दिया गया 36, नहीं, अब इसका अगर हम लोग लिखेंगे अगर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये हम लोग का 30 हो गया। अब 3d के बाद 4p6 होगा। अब हम लोगों को इसका ग्रुप नंबर बताना है, तो ग्रुप नंबर तो पहले टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन कहां जोड़ना है, तो बाहरी कक्ष में। तो इसमें बाहरी कक्ष खोजना है हम लोग को, तो बाहरी कक्ष का मतलब होता है सबसे बड़ा कक्ष संख्या, खोजते हैं। है सबसे बड़ा कक्ष संख्या, इसको मत ले लीजिएगा, ठीक है। उपवर्ग ए के लिए नियम है कि सबसे बड़ा कक्ष संख्या जो है वही बाहरी कक्ष होता है। तो बाहरी कक्ष हो गया आपका कौन कौन, 4s और 4p। तो 4s में इलेक्ट्रॉन कएगो, आप 4p में दोनों को जोड़ देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 8। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर या तो 0 बोलेंगे या 8A बोलेंगे। इसमें दिक्कत है। इसके एक्सेप्शन में लिखा हुआ है हीलियम, आप चेक कर सकते हो। जैसे हीलियम का आप विन्यास लिखोगे तो आएगा 1s2, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। नहीं, तो अगर नियम के अनुसार देखें तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है, तो उपवर्ग a का कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन उपवर्ग s में गया है तो उपवर्ग a कहलाएगा। तो उपवर्ग a के लिए नियम है कि s और p का इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कएगो है, 2 गो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसका 2 गो है, तो नियमानुसार हीलियम का ग्रुप नंबर कितना होना चाहिए, ग्रुप नंबर होना चाहिए 2A होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये गलत है। आप देखिएगा तो हीलियम का ग्रुप नंबर, हीलियम का जो ग्रुप नंबर दिया गया है वो 0 या 8A दिया गया है, ध्यान रखना है। नहीं, आप हीलियम को देख सकते हैं, यहां पर ये तार डिस्टर्ब कर रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां हीलियम है, तो हीलियम यहां पर है तो ग्रुप 0 है। नहीं, ग्रुप 0 को ही क्या कहते हैं, 8A कहते हैं। तो हीलियम यहां रखा गया है। तो हीलियम को यहां क्यों रखा गया, क्योंकि हीलियम का गुण जो है वो ग्रुप 8A के तत्वों से ही मिलता है। तो आवर्त सारणी का पहला परिभाषा यही था, क्या था कि तत्वों को कुछ इस प्रकार सजाया गया है कि समान गुण वाले तत्व एक जगह पर एक वर्ग में उपस्थित रहें। तो हीलियम का ग्रुप नंबर होना चाहिए था 2A, लेकिन हीलियम का गुण मिलता है 8A से, इसलिए उसको उठाकर कहां रखा गया है, 8A में। बात समझ में आ रहा है। तो जो हम लोग नियम पढ़े उस नियम का एक अपवाद कौन है, हीलियम, याद रहेगा, दिक्कत है। चलो, एक और अपवाद आपका होता है, हाइड्रोजन भी अपवाद में ही लिया जाता है। बस में आ रहा है, क्यों समझते हैं। देखो तो हाइड्रोजन के बारे में बताओ। हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है और इलेक्ट्रॉन त्याग भी करता है। जैसे हाइड्रोजन देखो ना, जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये बनता है H-, तो उस समय से कहते हैं हाइड्राइड। H- क्या कहते हैं, हाइड्राइड। अब वही हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो बदल जाता है H+ में। नहीं, तो उस समय इसको प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉन एगो प्रोटॉन होता है। अगर एगो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो खाली एगो प्रोटॉन बच गया, इसीलिए H+ को प्रोटॉन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें दिक्कत है। तो H+ को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और H- को हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए, कहां पानी गिर रहा है। अच्छा, यहां पर सब बोल दीजिएगा। नहीं तो ये यहाँ पे करकट सब बंदर सब चढ़ के फोड़ दिया है कुछ कुछ ऊपर का, बोल दीजिए एक बार। यहां पर कुछ लगा दीजिए, पानी गिर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो हम लोग यहां से अगर ध्यान दें तो समझो यहां पर, अब हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या कहलाता है, हाइड्राइड।
ठीक है। और हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नहीं? चलिए देखा जाए, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए सबका ध्यान उन्हें है, सब उन्हें देख रहा है, तो वही देखो सबका था। हाँ, क्या कि ये तो सबसे बोरिंग काम है, क्या ये इंटरेस्टिंग काम है ही नहीं, इसमें कुछ इंटरेस्ट थोड़े नहीं, तो रोजे होता है। नहीं, नया क्या हो रहा है? देखिए यहां पर, अब यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा, देखो तो आप देखो, अगर तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और H+ से बदला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, हम लोग यहाँ की एग्जाम्पल लिख रहे हैं, थोड़ा देखो तो। सोडियम परमाणु संख्या, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2 है ना। सोडियम के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? अच्छा, तो ये आप अष्टक नियम पहले पढ़े हैं, कुछ तो जानते हैं कि कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो ये बताओ कि सोडियम आपको अपने बाहरी कक्ष में 6 2 8 पूरा करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो सोडियम भी अस्थाई होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो देखो तो, हाइड्रोजन भी अस्थाई होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नहीं? सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है स्थायी होने के लिए। इसका मतलब हुआ कि अच्छा, हाइड्रोजन का गुण सोडियम से मिल रहा है, इसीलिए देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सोडियम वाले ग्रुप में रखा गया है। देख रहे हैं, हाइड्रोजन सोडियम रखा गया है कि नहीं रखा गया है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, थोड़ा ध्यान दो तो। अगर हम लोग फ्लोरीन ले लें, परमाणु संख्या जिसका 9 होता है, इसका विन्यास लिखो 1s2 2s2 और 2p5 होता है भाई। अच्छा, इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 7 गो। तो अगर इसको 8 पूरा करना है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा? आप खूब समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। यानी फ्लोरीन अस्थाई होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अच्छा, हाइड्रोजन भी अस्थाई होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। हाइड्रोजन में दोनों गुण है, यानी हाइड्रोजन जो है यहां पर अगर देखें तो ये सोडियम से मैच कर रहा है, और यहां पर देखें तो फ्लोरीन से मैच कर रहा है। इसीलिए देख रहे हैं हाइड्रोजन का जो रंग दिया गया है, देखिए यहां पर ब्लू है, और यहां देखिए फ्लोरीन का जो कलर है वो भी ब्लू है, नहीं? यानी इसका गुण भले यहां पर भी रखा गया है, लेकिन इसका गुण इससे भी मैच करता है। देख रहे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो स्थान है ये विवादास्पद है। ये 1a में भी रह सकता है, यानी कि सोडियम के साथ भी रह सकता है, और 7a में भी रह सकता है। तो इसलिए दो तरह के अपवाद आते हैं, बस मेरा है। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। नियमानुसार हीलियम का वर्ग संख्या होना चाहिए 2a, लेकिन उसका गुण मैच करता है 8a से, इसलिए 8a में रखा गया है। ठीक है। हाइड्रोजन को नियमानुसार होना चाहिए 1a में, तो 1a में रखा भी गया है, लेकिन इसका गुण 7a से भी मैच करता है। इसीलिए देखिएगा रंग रखा गया है 1a में भी, लेकिन रंग दिया गया है 7a का, यानी तनी तनी उससे भी मैच कर रहा है भाई। दिक्कत है। तो ये दोनों गुण रखता है, बस में रहे। इलेक्ट्रॉन त्याग भी करता है, ग्रहण भी करता है, नहीं? इस कारण से ऐसा हो जाता है। जबकि फ्लोरीन जो है यह अस्थाई होने के लिए कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, हमेशा ग्रहण ही करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और हाइड्रोजन त्याग किया, इसलिए सोडियम की तरह ग्रहण करता है, तो लगता है अच्छा फ्लोरीन की तरह मैच कर रहा है। ये भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद हुआ कि नहीं? हाइड्रोजन 1a में भी हो सकता है और 7a में भी हो सकता है, क्योंकि सोडियम कहां है? 1a में। सोडियम कहां है? 1a में। और फ्लोरीन कहां है? 7a में। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है? बोलिए क्या बताएं। सोडियम, इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अस्थाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ेंगे? एक इलेक्ट्रॉन, नहीं? अच्छा, हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? एक को है तो एक को त्याग करेगा, नहीं? तो यहां पर ये कैसे बिहेवियर दिखा रहा है? सोडियम की तरह। यानी इसको इस हिसाब से सोडियम को होना चाहिए सोडियम के ग्रुप में। सोडियम का ग्रुप कौन सा है? 1a, तो इसको 1a में होना चाहिए, नहीं? अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है? हाँ करता है,
नहीं, अच्छा तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है? एक। अच्छा, आवर्त सारणी में और कौन तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है? फ्लोरीन। नहीं, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में फ्लोरीन कितने होते हैं? 7। तो 7 होते हैं, तो इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। अच्छा, यानी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और हाइड्रोजन भी अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अच्छा, यानी जब ग्रहण करेगा तो अब लगता है फ्लोरीन है, नहीं, जब त्याग करेगा तो लगता है सोडियम है। नहीं, एक एक आदमी है, कभी इस ग्रुप में भी रहता है, कभी उस ग्रुप में भी रहता है। बिछवनिया है, नहीं होता है, जो दलाल होता है देखते हैं, लड़की वाले तरफ से भी रहता है और लड़का वाले तरफ से भी रहता है, होता है कि नहीं? जब लड़का वाला के पास, सोचिए, जो शादी करवाता है एक लड़के और लड़की के बीच में, तो जो बिचवनिया होता है उसके लड़की वाले के पास जाएगा तो ज्यादा पैसा नहीं देना है, ज्यादा पैसा नहीं देना है, आप एकदम रहिए ना, हम मैनेज करा देंगे ना। नहीं, लड़की वाले से बात करेगा, लड़का मांगे आगे तो आप एकदम चिंता मत कीजिए, आपका जितना डिमांड है सब हम पूरा कराएंगे, आप खाली शादी का तैयारी कीजिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं, करते करते ये घाल मेल करते 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 शादी का समय ला देगा। नहीं, आप भी पूरा सटा बहना कर दिए, वो भी सटा बहना सब कर दिए, लड़की वाला पार्टी, नहीं, डेट आ गया, बस मेरा तिलक के दिन, अब बारात, तिलक आ गया, अब शादी, तिलक चढ़ने वाला है, अब लड़की वाला कह रहा है, लड़का वाला कह रहा है कि मेरा डिमांड पूरा नहीं होना चाहिए। अरे अभी शादी बाकी है ना, आप एकदम चिंता मत कीजिए, चढ़े तिलक, नहीं, तनी मन तू मैं हुआ, करवा दिया शादी। नहीं, अब तिलक चढ़ गया, अब सब हो गया, तो आप नहीं कीजिएगा, कर भी कीजिएगा, समझ रहे हैं? तो कुछ ये भी कहानी उसका इसी तरह से, नहीं, ये दोनों तरफ से रहता है। चलिए यहां आइए, ध्यान समझिए। नई मान्यता के अनुसार वर्ग ए के तत्वों का वर्ग संख्या, ठीक है, नई मान्यता के अनुसार वर्ग ए के तत्वों का वर्ग संख्या, थोड़ा समझो। देखो, ये जो हम लोग पीरियोडिक टेबल जब सबसे पहले पेज पर आपको दिखाए थे, इसको तुम ध्यान से देखो। यहां पर हम लोग ये जो पहला आपका वर्टिकल कॉलम है, इसको 1A से दिखाए हैं, इसको 2A से दिखाए हैं, दिखाए है ना? तो ये जो 1A और 2A जो है, ये जो दिखाने का तरीका है ग्रुप को, ये सब क्या है? वर्ग संख्या है। तो ये पुरानी पद्धति है, ठीक है। आज के नए पद्धति में कहता क्या है कि 1A को सीधे सीधी 1 लिखो ना जी, 2A को 2 लिखो, इसको सीधे 3 लिखो, इसको 4 लिखो, इसको 5 लिखो, इसको 6 लिखो, इसको 7 लिखो, इसको 8 लिखो, इसको 9 लिखो, इसको 10 लिखो, इसको 11 लिखो, इसको 12 लिखो, इसको 13 लिखो, इसको 14 लिखो, इसको 15 लिखो, इसको 16, इसको 17, इसको नहीं। तो नई मान्यता कहती है कि क्या ये 1A B 2B लगा के रखे हैं? नहीं, ये सब चीज खत्म कीजिए, सीधे 1 से लेकर 18 तक, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 18 तक, ये नई मान्यता है। नहीं, अब देखिए, अब नई मान्यता भी पढ़ा दिया, पुरानी मान्यता भी पढ़ा दिया, अब कहेगा क्या? नहीं, कि बताइए नई मान्यता के अनुसार, नई मान्यता के अनुसार ग्रुप 13 को, सॉरी, पुरानी मान्यता के अनुसार ग्रुप 13 को क्या कहते हैं? तो ग्रुप 13 को 3A कहते हैं। अब दोनों पढ़ा दिया, क्वेश्चन अब दोनों को पूछेगा? नहीं पूछेगा, बोलेगा कि भाई अति 16 ग्रुप जो है उसको पुरानी पद्धति के अनुसार क्या कहते थे? 6A, बस में आ रहा है। तो अब दोनों को रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, है? वो आसान बनाने के लिए आता है, हर एक चीज जो है ना वो पहले के रिस्पेक्ट में आसान करने के लिए कोई चीज आता है, बस में आ रहा है कि और इजी हो जाए, है? तो आपका दिमाग बढ़ाइए, जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ता जाए वैसे वैसे अपने दिमाग को बढ़ाते जाइए। चलिए देखा जाए। अब यहां पर ध्यान दें तो नई मान्यता के अनुसार वर्ग ए के तत्वों का वर्ग संख्या, तो इसे बताना आसान है। देख रहे हो, 1A को 1 कहना है, 2A को 2 कहना है। अब 3B आता है, देख रहे थे पहले क्या था? 1A 2A, उसका क्या था? 3B। तो 3B को 3 कहना है, 4B को 4 कहना है, 5B को 5 कहना है, 6B को 6 कहना है, 7B को 7 कहना है। 8B में 3 गो है, तो 8B फर्स्ट वाले को 8 कहना है, 8B सेकेंड वाले को 9, 8B थर्ड वाले को 10, 1B वाले को 11। अब यहीं से घबराने लगता है, 1B वाले को 11, 2B वाले को 12। अब आता है 3A, तो 3A वाले को 13, 4A वाले को 14, 5A वाले को 15, और 6A वाले को 16, और 7A वाले को 17, और 8A वाले को 18। यानी 3A से जितना आता है ना सब में 10 जोड़ देना है।
3a से जितना आता है 3a 4a 5a, वो 3a पुरानका है नया का तो 13, 3a में 10 जोड़ दीजिए। नहीं, ए वाले में 3 के बाद 3 से जैसे ही शुरू होगा क्या जोड़ देना है 10, तो अपने पूरा नया पद्धति मिल जाएगा। चलो चलो यहां लिखा भी उसी को नियम के अनुसार पढ़ा दिया है। बोल रहा है क्या कि यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में जाए, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए, एस उपकक्ष में जाए, तो ग्रुप नंबर बराबर बाहरी कक्ष के एस के इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो देखते हैं। जैसे सोडियम परमाणु संख्या, आप विन्यास लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, एस में इलेक्ट्रॉन कय गो, एस में इलेक्ट्रॉन एगो, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो नई पद्धति के अनुसार ग्रुप नंबर सीधे 1, ग्रुप नंबर दिक्कत है नहीं। हमको कैल्शियम ले लिया परमाणु संख्या 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 20 हुआ, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, एस में। तो पढ़ो, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में जाए तो ग्रुप नंबर बराबर बाहरी कक्ष के एस इलेक्ट्रॉन की संख्या। नहीं तो इसका बाहरी कक्ष यही है, एस के इलेक्ट्रॉन कय गो, 2 गो, तो ग्रुप नंबर 2। तो नई मान्यता के अनुसार जो ग्रुप नंबर लिखना है वो रोमन में नहीं लिखना है, नहीं वो इंग्लिश नंबर में लिखना है। ये क्या है हम लोग का इंग्लिश नंबर, बस मेरा है, परेशानी है नहीं, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब ध्यान दें, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकक्ष में जाए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए, पी उपकक्ष में जाए, तो उस केस में ग्रुप नंबर बताने के लिए आपको क्या करना है, एस का इलेक्ट्रॉन पी का इलेक्ट्रॉन प्लस 10। नहीं, जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, विन्यास लिखोगे यही होता है। बाहरी कक्ष यहां भी 2 लगा हुआ है भाई, और यहां भी 2, तो ये दोनों मिला के बाहरी कक्ष होगा। इलेक्ट्रॉन 4 गो और 2 गो, कय गो, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। नहीं तो अगर इसका ग्रुप नंबर बताना है, अगर इसका ग्रुप नंबर बताना है तो ग्रुप नंबर 6 और प्लस 10 बराबर 16। नहीं, नई मान्यता के अनुसार हम लोग का ग्रुप नंबर इसका क्या होगा 16। और वही ऑक्सीजन कोई पूछता कि नहीं पुरानी मान्यता के अनुसार ग्रुप नंबर बताओ, तो क्या होता, उसमें खाली क्या बताया गया कि एस का इलेक्ट्रॉन और पी का इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, तो एस का इलेक्ट्रॉन 2 और 4 4 2 6 जोड़ के आपको 6 से दिक्कत है। आईसी 6a को नई मान्यता के अनुसार बताना है तो 4 2 6 में 10 और जोड़ देना है तो 16, दिक्कत है। तो ये सब क्वेश्चन में आने वाला है आपका, मतलब अब जो टेस्ट होगा अभी नहीं, इस एटॉमिक के टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट आपका होगा उसमें सब आएगा। नहीं पुरानी मान्यता के अनुसार, नई मान्यता के अनुसार, बस में है ना, ठीक है। अब हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यानी कि चैप्टर फिनिश करने पे टेस्ट नहीं होगा। आए? अरे गधा 10 कहां से आए, वो स्थान के आधार पर बताया गया। एक से एक बेवकूफ बैठा हुआ है। यहां से गिनते हुए, नहीं ये 13वां प्रश्न पे आ रहा है, पहले से कितना था, तो 3 में 10 जोड़ेंगे तो हमने इसका स्थान मिलेगा। तो पीरियोडिक टेबल में स्थान के आधार पर 10 जोड़ा गया है उसमें, ताकि इसका स्थान मालूम चले कि पीरियोडिक टेबल में ये कौवा नंबर ग्रुप है, तो पीरियोडिक टेबल में कौवा नंबर ग्रुप है 13वां। नहीं यहां पर कोई पूछे कि भाई ये कौवा नंबर ग्रुप है, तो शुरू कीजिए यहां से गिनना शुरू कीजिए, अपने मिलेगा 14वां। तो 10 जब तक जोड़ेंगे नहीं पुरानका में 10 जोड़ेंगे तो हमने इसका ग्रुप किस स्थान पर है वो मालूम चलेगा। अच्छा ये बताइए, यहां 3a आया है, नहीं तो क्या इस 3a के माध्यम से आप ये बता सकते हैं क्या कि आवर्त सारणी में इसका स्थान कहां पर है? नहीं बता पाइएगा। नहीं, लेकिन 13 को बता दिया तो बोलेगा अच्छा, यानी 13 को वर्टिकल कॉलम सीधा खींचते चल जाओ, 13वां स्थान पर 3a है। नहीं तो ये 13वां 13 लिखा गया वो क्या है, आपका आवर्त सारणी में वर्ग का निश्चित स्थान को दर्शा देता है, लेकिन 3a निश्चित स्थान को नहीं दर्शाता है। यहां पर 3 है तो क्या ये तीसरा नंबर पर है, 1 2 तो यहां होना चाहिए था 3a, 10 को छोड़ गया है। नहीं देखिए पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं 10 को डब्बा है, छोड़ गया है। चलिए चलिए, तो हम लोग कहां आए थे, ये हो गया था ना हम लोग का, 9 नंबर पे आ जाइए। अब ये चीज आप पहले से याद किए हैं, आपको याद करके आना है।
नहीं, आपको याद करके आना है। आप ग्रुप ए पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए। नहीं, ग्रुप ए में कौन कौन है? 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A। नहीं, अब पढ़ते हैं नया के अनुसार। पहला, दूसरा, 13 14 15 16 17 18, ऐसा है कि नहीं? ए वाले में पहला, दूसरा और उसके बाद 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब इन सबको याद आपको करके आना है। नहीं तो आप पहले से इसको जानते हो। जैसे हाइड्रो 1A में कौन कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यही है ना? तो याद करने का अलग अलग आदमी का अलग अलग तरीका होता है। आप अपने तरीके से भी याद करके आ सकते हैं। ठीक है मेरा सर, देह में दर्द हो रहा है क्या आपको? ना, चलिए देखा जाए। यहां पर हम देखिए अगर, तो जैसे इसको याद करने का तरीका हम लोग लिखे हुए हैं। हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, लिखा हुआ है ना? तो ह का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। ली का मतलब लिथियम। ना का मतलब सोडियम। की का मतलब पोटासियम। रूबी यानी आरबी। नहीं, कैसे का मतलब CS और फ्रांस का मतलब FR। तो आपको क्या करना है? सिंबल याद करके आना। अभी नाम नहीं याद करना है, नाम हम लोग याद करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है? सिंबल। जैसे ये देख रहे हैं, बे मग का सरबरा, तो बे का मतलब B, मग का मतलब MG, का मतलब CA, बे मग का सर मतलब SR, ब का मतलब BA और रा का मतलब RA। दिक्कत है? याद कर सकते हैं ना? तो ये हमको याद चाहिए। नहीं, कल के क्लास में आपका अब होमवर्क क्या हुआ? तो कल के क्लास में हम आपसे देखिए क्या पूछेंगे, ध्यान समझिए। कल के क्लास में हम जो है ना, आपका कोई भी एक तत्व का नाम लिखेंगे। जैसे हम बोलेंगे क्या? SB। नहीं, अब SB का बाबू तुम ग्रुप नंबर बताओ। नहीं, तो SB कहां पर है? तो जैसे ही SB आएगा तो आपको याद ना चाहिए, अच्छा SB मतलब सब, ना पसंद ऐसे सब बिस्कुट। नहीं, तो ना पसंद ऐसे सब बिस्कुट यानी सब कहां था? ही 5 में। नहीं, तो इसका ग्रुप नंबर 5A। तो ये पुरानका हो गया। इसका नायिका के हिसाब से 15 ग्रुप नंबर। तो ये आपको बताना है। तो हम तत्व का बस नाम बोलेंगे, आपको उसका ग्रुप नंबर बता देना है। ये करके लाएंगे? इतना दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।